जय हिंद दोस्तों, मैं आपके भाई मोनिश अपने आजम। दोस्तों, आजकल स्कैम करने वाले, फ्रॉड करने वाले व्यापारी तबकों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि व्यापारियों को आज मूर्ख बनाना आसान हो गया इनके लिए। कई ऐसे केसेस मेरे सामने आए, इसी के लिए मैं ये वीडियो बना के आपको जागरूक करना चाहता हूं। आज मार्केट में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि व्यापारी मिलना और अपना माल बेचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, और इसी कंपटीशन में हम ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों को ढूंढते हैं। फिर चाहे वो थर्ड पार्टी वेबसाइट पे एनलिस्ट किया हो, फेसबुक या व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम के जरिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिले हो, आप ऐसे में किसी व्यापारी से बात करते हैं और वो व्यापारी आपको झांसा ये देता है कि भैया आप एडवांस पेमेंट कर दो। पहले तो कुछ इस तरह का होता था कि आप एडवांस पेमेंट कर दो, मैं गाड़ी लोड कराता हूं, और फिर आपका पेमेंट डूब जाता था। पर आजकल के फ्रॉड नया तरीके का फ्रॉड करते हैं। वो ये कहते हैं कि भैया देखो, माल तो मेरे पास अवेलेबल है, आप माल देखने के लिए आ जाओ, पर माल जो है आपको कैश में डील करना होगा, क्योंकि हमारे इधर कंपनी में जीएसटी नहीं चलता है। अब आप में से कई व्यापारी आज भी जीएसटी में नहीं ट्रांजैक्शन करते हो, यानी कि वाइट ट्रांजैक्शन नहीं करते हो, बल्कि कैश में डील करते हो, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। तो ऐसे वक्त में व्यापारी से यह कहा जाता है कि भैया आप आओ, गाड़ी रेडी है, माल देखो, पसंद आता है गाड़ी लगाओ, कांटे पे मुझे पेमेंट करो और गाड़ी लेके जाओ। अब आप सोचते हो भैया यार वेरीफाई करने के बाद ही माल लेना होगा, और माल का एक एस्टिमेट बजट होता है 3 लाख के करीब। अब ऐसे वक्त में जब व्यापारी उस राज्य में जाता है और उस राज्य में पहले कभी जाता नहीं है, तो ये फ्रॉड करने वाले 4-5 जन एक साथ गाड़ी में आते हैं, आपको लेते हैं, बिठाते हैं, कुछ दूर सुनसान इलाके में लेके जाते हैं, आपका फोन छीन लेते हैं आपसे, और आपको तलवार, चाकू, कट्टा, बंदूक दिखा के डराते हैं। और जब आप डर जाते हो तो आपके जितने कैश होते हैं वो आपसे लूट लेते हैं। अब कई बार व्यापारी जो है वो कैश लेके चलते हैं, तो 2 लाख 3 लाख रुपए इनसे कई बार लूटा गया है। ऐसे में कुछ व्यापारी ऐसे भी होते हैं जो भैया कैश लेके तो नहीं चलते, एटीएम में रखते हैं, तो उन्हें इतना दम देते हैं, इतना मारते, इतना डराते हैं कि वो बंदा, उसकी रूह कांप जाती है। और जब वो इतना डर जाता है, फिर उसे बोलते हैं कि तू एटीएम जा, और हमारा एक बंदा साथ जाएगा। वो बंदा मुंह पे चादर वगैरह, रुमाल वगैरह अच्छे से बांध लेता है, और एटीएम वो चूज करते हैं जहां पे सिक्योरिटी नहीं हो, और वो सुनसान एटीएम में जाके पैसे निकाला जाता है, और पैसे जितने भी निकल जाए उतने पैसे लेके इसे दम दाटी देके इसे खाली। और अगर ये बंदा थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करने वाला है तो उसे और मार मार के अधमरा कर देते हैं, और इस तरह की हालत व्यापारियों के साथ करते हैं। और वो व्यापारी कैश की कंप्लेंट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उससे डर ही होता है, भैया व्हाइट वाला पैसा नहीं है, ब्लैक वाला पैसा है, मैं जाके कंप्लेंट करूंगा तो पुलिस उलट मेरे पे चढ़ जाएगी। दूसरा डर ये होता है कि भैया पुलिस का कोई भरोसा नहीं। तीसरा डर ये होता है कि समाज में मैं एक व्यापारी हूं, और अगर ये अफवाह फैल गई तो मेरा मार्केट में क्या इज्जत रह जाएगी। इसके लिए बात दबी की दबी रह जाती है। फिर भी न्यूज में कुछ बातें उठ रही हैं जागरूक लोगों के कारण। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, सतर्क हो जाए। और अगर आप किसी व्यापारी से पहले से डील करते हो या पहले से उसे पहचानते हो, तो उसके साथ आप अपने डील को ट्रांसपेरेंट रख सकते हो। पर जो व्यापारी से आप पहली बार मिल रहे हो, जिंदगी में पहली बार आमना सामना हो रहा है, मेरा सुझाव यही रहेगा, सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। दुर्घटना होने से पहले अपने आप को सतर्क कर ले। तब तक मैं आपका भाई मोनिश अपने आजम स्क्रैप बिजनेस को लेकर ऐसे ही आपको जागरूक करते जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।